हाय नीट एस्पिरेंट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते क्या हैं? क्या सच में वहाँ कम नंबरों पर एडमिशन होता है? क्या वहाँ सच में फीस कम होती है? सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं या नहीं? इन सभी की जानकारी दूंगा और साथ ही साथ सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बच्चों के बीच में बड़ी कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ बहुत कम कट ऑफ पर एडमिशन्स होते हैं और कम फीस पर एडमिशन्स होते हैं। प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर है कि आप एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएं। बच्चों, ये बात कुछ हद तक ठीक है, पर अधिकतर ये बात गलत भी है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। सबसे पहली बात बच्चों, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्या है? सेमी मतलब हाफ, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट फंडेड। यानी या कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट फंडेड हो, ठीक है, जैसे कि राजस्थान के अंदर राजमहल के मेडिकल कॉलेजेस हैं, गुजरात के GMERS हैं, तो ये गवर्नमेंट फंडेड है, लेकिन यहाँ फीस थोड़ी अधिक है। ठीक है, 370 के ऊपर पर एनम कम से कम स्टार्टिंग होती है GMERS की बात भी करें तो। लेकिन यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कोटा के साथ साथ मैनेजमेंट कोटा सीट देखने को मिलती हैं, जहाँ पर कट ऑफ थोड़ा और कम होता है, थोड़ा का काफ़ी कम होता है, और वहाँ पर फीस बहुत अधिक होती है। और कुछ NRI कोटा की सीट्स भी आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टेट्स में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जहाँ पर कुछ सीटें गवर्नमेंट फंडेड हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो उसमें 25 या 30 सीट्स गवर्नमेंट फंडेड होंगी, तो वहाँ फीस काफ़ी कम होगी। और कम फीस होगी उसकी मैनेजमेंट सीट से कंपैरिजन करें तो सीट्स फीस कम होगी, और साथ ही साथ कट ऑफ हाई होगा, कट ऑफ डाउन नहीं होगा, कट ऑफ हाई होता है। खैर, पर उतना हाई नहीं होता जितना कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है। एक और बात बता दूं बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि किसी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब वो आपके स्टेट में स्थित हो। अगर वो आपके स्टेट में नहीं है तो फिर आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर सवाल आता है कि गुजरात के GMERS तो ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी मिल जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वैसे भी आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आपको पता है कुछ एक्सेप्शंस तो हर चीज़ों में होते ही हैं, पर अधिकतर मामले में आपको उस स्टेट से होना ज़रूरी है, तभी आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। यानी अगर आप राजस्थान के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं जो सेमी गवर्नमेंट है, तो राजस्थान डोमिसाइल्ड होना ज़रूरी है। अगर आप केरला या कर्नाटका के या तेलंगाना के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं जहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट फंडेड सीट्स हैं, तो आपको वहाँ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ऑल इंडिया कोटा से आपको यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट कोटा या ऑल इंडिया के लिए जो रिजर्व सीट्स होती हैं वहाँ पर एडमिशन्स मिल सकते हैं हायर फीस पर। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं स्टेट्स भी बताऊंगा कहाँ पर हैं, और कुछ स्टेट्स हम बात करेंगे जहाँ पर नहीं है ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें, एडमिशन जो होता है इसके बारे में मैंने बात कर ली है। अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर हैं। तो कर्नाटका में यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 40% सीटें हैं, 40% सीट्स गवर्नमेंट फंडेड हैं। और यहाँ पर सिर्फ स्टेट का बच्चा एडमिशन ले सकता है। ऑल इंडिया वाला बच्चा इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहेगा तो फिर उसको बाहर यानी बाहरी कोटे से एडमिशन लेना होगा, हायर फीस पर एडमिशन लेना होगा। अगर आंध्र प्रदेश की, फिर आंध्र प्रदेश है नेक्स्ट, यहाँ पर 50% सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट फंडेड होती हैं, यानी कम फीस पर मिलती हैं, कट ऑफ भी कम ही रहता है, पर आंध्रा का होना ज़रूरी है। तेलंगाना में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 50% सीटें गवर्नमेंट फंडेड हैं। तमिलनाडु में भी 50% सीटें गवर्नमेंट फंडेड हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। पौंडीचेरी में 37%, 37% सीट्स जो हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में वो गवर्नमेंट फंडेड हैं। और महाराष्ट्र में भी कुछ, मैं तो कहूँ सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो खैर वहाँ नहीं है, ना के है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी रिजर्वेशन है। यानी रिजर्वेशन से मेरा मतलब है कैटेगरीज एंड सब कैटेगरी वाइज वहाँ पर कम फीस पर एडमिशन होता है। PWD बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप खुश मत होइए, वहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में PWD बच्चों के लिए कोई सीट नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में वहाँ रिजर्वेशन देखने को मिलता है आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी।
यानी गवर्नमेंट ने वहाँ की जो फीस है उसे कंट्रोल किया हुआ है, बच्चों को इससे काफ़ी लाभ होता है। आउटसाइडर्स को तो काफ़ी हैवी फीस पे करनी पड़ती है, महाराष्ट्र में फीस काफ़ी है ही है। ठीक है, अब एमपी की बात करें तो यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बाहर का बच्चा एडमिशन ले तो सकता है, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जब, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बाहर के बच्चे, यानी ऑल इंडिया कोटा से अगर कोई बच्चा यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट पे लेना है तो ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी काउंसलिंग से जाएगा, और अगर मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में उसे पार्टिसिपेट करना है और वो मध्य प्रदेश डोमिसाइल नहीं है, तो एलिजिबल तो है, काउंसलिंग में जा तो सकता है, लेकिन उसको तभी वहां पर एडमिशन या काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा जब एमपी के सभी बच्चों को एडमिशन मिल चुका हो, यानी बची हुई सीटें, और ये अधिकतर समय बचती ही नहीं है। तो आउटसाइडर्स के लिए ये ऑलमोस्ट कट ही हो जाता है, ये क्लोज स्टेट ही बन जाती है एक। ठीक है, चलिए अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो राजमहल के 25 कॉलेजेस हैं वहाँ 50% सीट जो है वो 30%, माफ करना, 30% सीट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, और वहाँ भी आप अगर राजस्थान डोमिसाइल्ड है तो ही एडमिशन ले सकते हैं, बाहर से एडमिशन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं हरियाणा, तो हरियाणा में सिर्फ यहाँ पर एक ही मेडिकल कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन। ठीक है, सेमी, और उसकी कट ऑफ बहुत हाई है भाई, बहुत हाई है, हाई डिमांड, बहुत हाई कट ऑफ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वाला ही कट ऑफ है। अब पंजाब की बात करें तो यहाँ भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 50% सीट गवर्नमेंट फंडेड है, और इसे आप सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब के बच्चों के लिए रिजर्व है, आउटसाइडर्स यहाँ पर नहीं आ सकते, यानी आउट ऑफ पंजाब बच्चे यहाँ पर इन कॉलेजेस के अंदर इन सीटों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्लोज है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम मणिपाल है, 50 एमबीबीएस सीट सिक्किम मणिपाल में सिक्किम के बच्चों के लिए रिजर्व है, तो फ्री होता है भाई वहां, तो भाई समझ लीजिए। अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 35% गवर्नमेंट कोटा रिजर्व है। ठीक है, अगली बात करें झारखंड की तो यहाँ मणिपाल टाटा है, मणिपाल टाटा में 25 सीटें स्टेट कोटा के अंदर आती हैं, 25 सीट्स। ठीक है, 25 सीट जो है वो जो है वो झारखंड के अंदर आती हैं, झारखंड के बच्चों को 25 सीट्स पर रिजर्वेशन मिलता है स्टेट कोटा का। अब केरला की बात करें तो एक ओपन स्टेट है, बाहर से भी आप यहाँ एडमिशन्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ के सेमी में नहीं ले सकते। ठीक है, वैसे यहाँ पर कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है नहीं, पर यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, वो काफ़ी रेगुलेटेड है, काफ़ी कम है। अब बात करें छत्तीसगढ़ में, यहाँ कोई सेमी तो नहीं है, लेकिन ये एक ओपन स्टेट है, बाहर से भी आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए फीस ज़्यादा है। और अगर बात करें हम यहाँ स्टेट के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर फीस काफ़ी कम रहती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट के अंदर कोई भी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में कोई भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बिहार की, तो बिहार में भी कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं, दिल्ली में भी कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं, हिमाचल में और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, सेमी की तो कोई बात ना करें, हाँ स्टेट के लिए कुछ थोड़ी फीस कम होती है यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए तो फीस काफ़ी अधिक होती है। तो ये है बेटा ऑल एंड ऑल, है ना। मे बी अगर इसके अंदर कुछ अपडेट होना होगा तो वो अपडेट हम कर देंगे, जैसा क्योंकि अभी काउंसलिंग के नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं, गाइडलाइंस एंड सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। अगर इस बार कुछ चेंजेस हुए तो वो चेंजेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे बच्चों। बाकी आई होप मैं आपके कुछ डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर पाया हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, या हमें सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम लाइव आएँ तो लाइव का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बेल आइकन ऑन रखना, जैसे ही हम लाइव आएँ आप पर नोटिफिकेशन है, आप लाइव सेशन में जुड़कर भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211686820, वहाँ भी जुड़कर आप हमसे अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, और आप चाहें तो काउंसलिंग के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।